हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग इसके क्या कहते हैं थ्योरी से लेकर पूरे न्यूमेरिकल को भी बेस्ट तरीका समझाने वाले हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। स्टूडेंट्स, आज इसको हम ख़त्म कर देंगे, इतना अच्छा से ख़त्म हो जाएगा कि आपको कभी समस्या इसका नहीं हो। ये रामबाण होगा आज के लिए। हाँ, अगर आप पढ़ चुके हैं फिर भी रामबाण होगा, नहीं पढ़ चुके फिर भी रामबाण होगा। तो अगर आप नहीं पढ़ चुके, आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ भी लिए हैं पढ़ना चाहते हैं तो आए वीडियो छोड़ कर नहीं जाइएगा, वीडियो पर कायम रहिएगा, समझे ना। ठीक, देखिएगा हमने एक डाटा बना लिया है जो आपके लिए समय कम लगेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? जैसे आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है, साइन थीटा होता है, साइन एक्स के फॉर्म। साइन एक्स बराबर अगर वाई होता है तो इस साइन को अगर इधर ले आइएगा, क्या करिएगा साइन को इधर आइएगा ना, तो ई एक्स बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स वाई। अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर उलट दीजिएगा, क्या करें इन्वर्स कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ई क्या है, ई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ई है ई वाला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है इन्वर्स। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो बात ध्यान देना होता है। इसमें ध्यान क्या देना होता है कि भाई जैसे आप जानते हो कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना होता है √3/2 होता है। चूँकि ये साइन यहाँ पे क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू 3/2 है। अगर साइन 30 रखोगे ना तो उसका वैल्यू अलग आएगा, 1/2 आएगा। तो इसका देखिएगा, अगर इसी को इधर ले आइएगा, क्या करिएगा इसको, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा √3/2, यानी नहीं सॉरी साइन इनवर्स √3/2। तो कोई पूछेगा उल्टा कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो आप क्या बताइए 60। पहले क्या बताते थे साइन इनवर्स 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। आज इनवर्स में क्या पर बताएंगे साइन इनवर्स 3/2 का वैल्यू 60 डिग्री। बात समझ में। ऐसे हम ये 60 डिग्री जो है वो 60 डिग्री ना लिखेंगे, इसको रेडियन में चेंज करके लिखेंगे। क्या चीज़ में रेडियन, उसको भी हम आगे सिखाएंगे कि कैसे चेंज करते हैं हम इसको। ऐसे थोड़ा सा बताइए देते, जैसे 60 डिग्री को चेंज करना तो π/180 से क्या कीजिएगा उसको गुना कर दीजिएगा। कैसे गुना कीजिएगा, π/3, 0 से 0 कट जाएगा और 6×3 18, अर्थात π/3 आएगा। क्या आएगा आपका π/3। तो क्या बोलिएगा साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना π/3। तो इसमें यही बात है। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखना होगा, एक है टॉपिक डोमेन्स का, एक होता है रेंज का। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डोमेन होता है जिस पे फंक्शन डिपेंड करता है, क्या करता है, इसमें फंक्शन डिपेंड करता है, उसको डोमेन कहते हैं। बात समझ रहे हैं। आपको पता होगा, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं अगर वातावरण का, ऐसे आपके ऊपर पप्पा जी अगर ज़्यादा पैसा दे देंगे तो क्या कीजिएगा, अच्छा होटल में जाइएगा, कुछ ज़्यादा कुछ खर्चा कीजिएगा ना। अब कम पैसा मिलेगा ना तो सीधे घर क्लास करके घर पहुँच जाइएगा, हो जाइएगा ना। यानी उस केस में आपके फादर का जो पैसा हुआ ना आपका डोमेन का है। क्यों, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हैं उसी पे ना जी। दूसरा केस है कि अगर आपका भोजन ना मिले तो क्या हुआ, एक कदम चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। और नहीं चल, क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि आप डिपेंड किस पे कर रहे हैं, आप भोजन पे। उसी तरह फंक्शन भी डिपेंड करता है जिस पे उसको हम डोमेन कहते हैं। और जो वैल्यू निकल के आता है, क्या आता है, जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे साइन 60 डिग्री 60 है, एक किस पे डिपेंड कर रहा है 60 डिग्री पे, तो कितना आ रहा है सर 3/2। अर्थात ये जो 60 जो आपको दिख रहा है यही डोमेन होगा। क्या होगा, ये डोमेन हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आपका आया वो रेंज होगा। अब बताइए साइन 60 क्यों डोमेन होगा, क्योंकि साइन एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल बदलेंगे तो मान बदलता है, तो मान बदल रहा है एंगल बदलते ना, तो अर्थात क्या हो गया, एंगल आपका डोमेन हो गया। तो उसी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हुए इस सब का हमने यहाँ पे क्या किया, आपको डोमेन और रेंज हमने लिखा दिया। इससे क्वेश्चन आके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्या कहता है ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, पूछे साइन इनवर्स का रेंज बताओ, क्या बताओ साइन इनवर्स का रेंज। तो आपको याद रहेगा ना कि साइन इनवर्स का रेंज क्या था, -π/2 से π/2 होता है। कहने का मतलब है कि साइन का जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू कितना है -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है
पाई बाई 2। कहने का मतलब अब ये मैक्सिमम मिनिमम वाला बात है वो आ गया है बीच में ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया रे तू कितना रोटी खाता है, तो आप बताइए सर 2 रोटी खाते हैं। तो आपका मिनिमम क्या खाता है, तो 2, तो मिनिमम हो गया वैल्यू 2। आप कहेगा अधिक से अधिक कितना खा सकता है, तो आप कहिएगा 5 को खा सकते हैं, अर्थात उस केस में आपका 5 हो गया, तो क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो यही कहता है ये जो ए साइन का इनवर्स का जो मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है। -π/2 मिनिमम और मैक्सिमम कितना, π/2। उसी तरह कॉस का मिनिमम कितना 0 और मैक्सिमम कितना पाई। tan का मिनिमम कितना -π/2 और मैक्सिमम कितना π/2। कॉट इनवर्स का कि मिनिमम कितना 0 और मैक्सिमम कितना 180 से कम। सेक का मिनिमम कितना 0 मैक्सिमम 180। सेक कॉसेक का मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना। तो आपको ये जो है ये डाटा आप क्या करते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, जिससे कि आप जो है याद कर पाए। दूसरा हम इधर बगल में हम आपके लिए जो है फार्मूलाज लिख दिए, जिसको फार्मूला को आपको यूज करना हो। अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप बेस्ट तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग क्वेश्चन चलेंगे तो पहले हम फार्मूला आपको लिखा देंगे तब ना आपको बनाइएगा अच्छा से। और डायरेक्ट क्वेश्चन समझाएंगे, खाली क्वेश्चन बनाने से क्या हो जाए, तो फार्मूला क्या है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फार्मूला क्या है, sin 2θ का फार्मूला होता है 2 sin θ cos θ। और sin 2θ का एक और फार्मूला होता है, देखिए ना 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin θ का ये 2 फार्मूला है, इसको उतार लीजिए। cos 2θ का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अब दूसरा tan 2θ, tan 2θ बराबर 2 tan θ बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चौथा है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2θ बटा 2 होता है। कर सकते और sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2θ बटा 2। देखिए इसमें तनके से अंतर, माइनस है तो यहाँ साइन होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस है तो यहाँ cos स्क्वायर हो गया। आइए 3θ, sin 3θ बराबर होता है 3 sin θ माइनस 4 sin क्यू थीटा। sin 3θ 3 sin θ माइनस 4 sin क्यू थीटा। और cos 3θ का होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर। और tan 3θ का होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक बड़ा इंपोर्टेंट ही फॉर्मूला है, हाँ इसको देखिए 2 tan इनवर्स x, इसका 3 गो फॉर्मूला ना, 3 गो नाम है उसका। 2 tan इनवर्स का एक है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है साइन, tan में था tan को ही tan में बदल दीजिए। आई है cos साइन में क्या है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये दोनों तरीके से अंतर है, यहाँ माइनस में है में प्लस में, और कुछ अंतर है, आई tan में हो गया ये साइन। इसी का फॉर्मूला होता है cos में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम चाहेंगे स्टूडेंट्स आप अपने कॉपी में बेस्ट तरीका से इसे जो है लिख लेंगे और उसे याद करेंगे। हाँ, और हम लोग चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आप इसके शॉर्ट ले लें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगला हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का, प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको देखते हैं। थोड़ा सा पसीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। कहने का मतलब ये इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे को कट करता है तो क्या बच जाता है यहाँ एक्स बच जाता है, ये दोनों एक दूसरे कट करता है। हाँ, कॉस इनवर्स क्या होगा cos x को क्या करेगा कट करेगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स tan x को कट करेगा, क्या करेगा tan इनवर्स को, तो क्या बचेगा x बचेगा। सेक इनवर्स cot इनवर्स cot x को कट करेगा तो क्या बचेगा x। tan इनवर्स tan x को कट करेगा तो क्या बचेगा x, tan हो गया सॉरी। सेक इनवर्स सेक एक्स को साइन कोस tan को, सेक इनवर्स सेक एक्स को कट करेगा तो क्या बचेगा एक्स। 5 नंबरिंग गलती। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स को कट करेगा तो क्या बचेगा एक्स। क्लियर है।
यानी जैसे अपोजिट है वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को कट के आता है। ये याद करना बड़ा आसान है। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 क्या है, इसमें क्या था, इसमें था ये इन्वर्स ज्योमेट्री था, ये ज्योमेट्री था, कट के क्या आ गया, एंगल आ गया। इसमें अगर एक ये आगे ऐसा हो जाएगा जैसे साइन इन्वर्स एक्स, देख रहा है ये ज्योमेट्री फंक्शन है, ये इन्वर्स ज्योमेट्री, इसमें भी वही बात, ये भी आगे हो या पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इन्वर्स एक्स क्या हो गया, एक्स, टैन इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉट इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरह आप जो है सेक को भी लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स एक्स कितना, एक्स। कॉसेक को भी लिख सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स, यानी आपका जो है सॉरी हाँ ठीक, इन्वर्स टैन एक्स, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स। ये है सेक इन्वर्स, ये सेक इन्वर्स एक्स है, ये कॉसेक इन्वर्स कॉसेक, ये सब का क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अगला तीसरा टाइप है, टाइप थर्ड, साइन इन्वर्स को अगर बदलेंगे हम कॉसेक में, कैसे में, इसको चेंज करने का तरीका, तो ये साइन इन्वर्स कॉसेक हो जाता है एंगल बटा एक्स। मतलब इस एंगल को पलट दीजिएगा ना, पैर को सर, स्वर को पैर बना दीजिएगा, तो साइन बदल जाएगा कथी में, कॉसेक। अगर ई कॉसेको को भी वैसे कर सकते हैं, टैन इन्वर्स एक्स को बदलना है अगर कॉट में, तो क्या होगा, कॉट इन्वर्स 1/x, और सेक कॉस इन्वर्स को बदलना है एक्स में, तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स 1/x। उसी तरह कॉसेक को भी बदलना होगा साइन में, तो क्या कर देंगे, एंगल को पलट देंगे, आप आ जाएगा। टाइप क्या है, चौथा देखते हैं। टाइप 4 में है साइन इन्वर्स -x। देखिए साइन इन्वर्स -x होता है, माइनस साइन इन्वर्स x पहला। दूसरा कॉस इन्वर्स -x होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। तीसरा टैन इन्वर्स -x होता है, माइनस टैन इन्वर्स x। चौथा कॉट इन्वर्स -x होता है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। अगला पांचवा है सेक इन्वर्स -x होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स x। और छठा है कॉसेक इन्वर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इन्वर्स x। तो देख रहे हैं भाई, यानी इसमें देखिए ये बड़ा ही अच्छा से याद करने की चीज़। देखिए साइन को देखिए, साइन में एंगल माइनस में तो माइनस साइन इन्वर्स हो गया, और फिर देखिए टैन में एंगल माइनस में माइनस टैन इन्वर्स x हो गया। कॉसेक में एंगल माइनस में तो माइनस हो गया। लेकिन इसमें देखिए, इसमें और इसमें अगर कॉस माइनस में है तो पाई माइनस हो गया, क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स -x है, ये भी हो गया पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स -x है, ये क्या हो गया, पाई माइनस सेक इन्वर्स। तो इसको अच्छा से लिख कर अच्छा से आप जो है याद कीजिएगा, तो याद हो जाएगा, बड़ा इजी चीज़ है। हाँ आगे चलते हैं हम लोग, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वो अगला प्रॉपर्टी जो है क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 था, टाइप है आपका 5। ये क्या कहता है कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x क्या होता है, पाई। हाँ साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर पाई/2 होता है। हाँ आपको क्या कहते हैं, टैन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर भी पाई/2 होता है रे भाई। और सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक x इन्वर्स x बराबर भी पाई/2 होता है। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये सब जो है फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इतना एग्जाम में फॉर्मूला पूछता है, कहाँ से लाएगा, फॉर्मूले पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से लाएगा उतना ऑब्जेक्टिव, बराबर तो फॉर्मूले में से निकाल के ऑब्जेक्टिव देता है। तो आप लोग ये याद रखिए ना, तो क्वेश्चनों बनेगा, 2 नंबरिया बनेगा, 5 नंबरिया बनेगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, तो ये काम अच्छा रहेगा। आगे अगला है टाइप 6। टाइप 6 में क्या है स्टूडेंट्स, साइन इन्वर्स x
सॉरी यहाँ से हटेगा। टाइप 6 जो है इसको मिटा कर लिखाते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्या तो बड़े छठा टाइप जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व बताते हैं आपको। क्वेश्चन नहीं है तो प्रॉपर्टीज ना पढ़ रहे हैं। छठा प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। इसको प्रॉपर्टीज समझिए या फॉर्मूला समझिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे देखिए ये याद कैसे कीजिएगा। देखिए एक बार इसको बाहर किया है एक्स को एक रूट में रख दिया, लग ना 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर इसको बाहर कर दिया है ई वाला को रूट में कर दिया, तो याद इसको आसान से रहेगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर देखिए साइन इनवर्स एक्स, अगर ये हो गया साइन इनवर्स माइनस 1, एक प्लस में था तो यहाँ प्लस था ना, आई माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, आई खाली बदलेगा खाली माइनस ना, वाई रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक उतारिए याद कीजिएगा तो दोनों याद हो जाए, कोई दिक्कत रहे याद करने का, इसी पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। याद करना तो चीज़ है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई। हाँ अब प्लस है ना तो भैया यहाँ माइनस दे देना। हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगला है कॉस इनवर्स एक्स, अगर प्लस है तो ये माइनस वाला देख लेते हैं क्या होता है, कॉस इनवर्स वाई। देखिए प्लस था तो माइनस था ना, अब माइनस हुआ था वहाँ प्लस दे देंगे, क्या करेंगे और कुछ इसमें नहीं करना होता है, समझिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई हो गया 1 प्लस ए है, गड़बड़ा जाता है वो। अगला है 5 नंबर में कि tan इनवर्स tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होता है देखो एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अरे भाई रे भाई, अगर यही माइनस में आ जाए, क्या आ जाए, माइनस में आ जाए तो क्या होगा, ये प्लस था तो ऊपर प्लस था ना, आई माइनस है तो ऊपर का माइनस हो जाएगा, और कुछ होता नहीं है, समझे ना, कुछ नहीं होता है, आपको याद हो जाएगा। अब दूगो उसका तो फॉर्मूला एक वाला लिखा चुके आप लोगों को कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, tan में होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को कॉस में आप तोड़ना चाहेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही अगर साइन में तोड़ना चाहेंगे तो हो जाएगा कितना, साइन में नीचे दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिख देते हैं, साइन में हो जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारा वीडियो तो लाइक करें। हाँ अरे भागे ना, भागिएगा तो ध्यान जाइए वहाँ पे एग्जाम में कथी गिनना पड़ेगा, छिपकली गिनना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। ये लॉकडाउन वाला स्थिति है, जानते हैं ना, जहाँ से मिले ना नॉलेज वहीं से ग्रहण कर लीजिए ना। हाँ 3 इडियट देखे थे, कहीं कहीं से पढ़ के साइंटिस्ट बन गया और डिग्री रह के वो क्या कर रहा था, देख रहे हैं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। तो बउआ रे हम अब क्वेश्चन लेके आए हैं। हाँ आपका एक्सरसाइज कितना है 2.1 का। हाँ क्वेश्चन लेके आए हैं ये एनसीईआरटी का। क्या पढ़ रहे हैं, पहले इससे पहले थ्योरी बता दिए कि ज़्यादा समझ में आएगा ना, तो हम पूछेंगे तो ना बताइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। सुनिए ना, कमेंट करके बताइएगा, जो चीज़ आपको ज़रूरत होगा ना, वीडियो चाहिए उसको हम बना के भेज देंगे। हाँ तो बता दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है उसका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोविंग। जितना दिया है ना उसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है ना भैया, प्रिंसिपल वैल्यू। अरे भैया पहले का क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2। अरे भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हम लिखा है ना, क्या लिखा है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो भैया ये माइनस है ना, इसलिए ना दिखने में लग रहा है, और इसलिए रूपरेखा का वह है, पकड़िए इसको लिख सकते हैं हम माइनस साइन इनवर्स कितना 1/2। क्या हो सकता है 1/2। अरे भाई देखो ये बताओ साइन इनवर्स इनवर्स, ये साइन कितना का वैल्यू है, ये साइन कितना का वैल्यू होता है
1/2 साइन कितना का वैल्यू होता है? तो आप कहिएगा सर 30 क्या होता है, हमको याद है 10 में। तो ये हो गया साइन कितना 30। आपको हम पढ़ा है ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स को क्या करता है, कट कर देता है, तो क्या बचता है, एक्स बचता है। तो भैया ये कट कर दिया तो क्या बचा, ये माइनस बच गया, ये बच गया कितना 30। आप एक बार ध्यान लीजिए भैया, ये 30 डिग्री आप आंसर नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको डिग्री में आंसर नहीं देना है। तो आप कथी कीजिएगा, 30 को बदल लीजिएगा पाई बटा कथी में 180 में, तो 0 से 0 काट दीजिएगा और 3 से इसमें तो कितना हो जाएगा 6 पाई बटा कितना 6। तो आपका आंसर होगा माइनस पाई बटा 6। हो गया ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स √3/2 है। देखा कॉस इनवर्स √3/2, हम वैसे जवाब दे सकते हैं लेकिन बना के लिखिएगा। कॉस इनवर्स हम पूछेंगे कि कॉस कितना का वैल्यू √3/2, तो आप कहिएगा सर 30 का वैल्यू होता है ना, तो हम कहेंगे 30 का होता है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री। और 30 को अभी हम बदले ना कटे में पाई बटा कैसे बदलते हैं, हाँ 1 से गुना करके बदले थे ना, तो वही हो गया पाई बटा 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखूंगा 3 नंबर है, कोसेक इनवर्स दो। क्या है, कोसेक इनवर्स दो। आप भाई रे भाई देखो देखो, कोसेक बताओ, हमको बताओ कोसेक कितना का वैल्यू 2 होता है। तो कहोगे सब 30 का होता है, ये भी किसी का होता है, कोसेक 30 का होता है। तो कोसेक 30 तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये भाई, ये हो गया 30। अरे बाबा एक तो आंसर पाई बटा 6 से ना हो गया, यानी सब 30 से 30 बोला आ गया हो। आइए अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 कितना है, tan इनवर्स -√3। अरे भाई बा अभी हम तरह पढ़ा है तो tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। तो ये कितना होगा माइनस tan इनवर्स कितना √3। तो भाई रे tan इनवर्स और tan कितना का वैल्यू 60 का बताइएगा, हम कितना का 60 का, और 60 tan से tan कट गया ना, tan इनवर्स से tan तो कट जाएगा, तो आएगा कितना -60। और 60 को 60 लिखेंगे नहीं, वही तरीका वही पुराना तरीका जो बता रहा है 2 क्वेश्चन में। 3 से 36 18, देखो ये पाई बटा 3 हो गया, अर्थात माइनस पाई बटा 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन पर ये वीडियो छोड़ नहीं जाइएगा अगर सीखना है तो, ना तो दिक्कत हो जाएगा। कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 है। तो ये जानते हैं, अभी थोड़ा सा पहले बताया ना फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x रे भाई, ये फॉर्मूला बताए थे उस समय, हाँ बताए। तो ये माइनस हो जाएगा, आई हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना कितना कॉस इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला के अनुसार है भाई, ऐसे ना देखने में लग रहा, तो ऐसे लिख देंगे। हम बता चुके हैं फॉर्मूला, इसलिए हमको टेंशन नहीं है। कॉस कितना का वैल्यू होता है, ऐसे देखिए कॉस इनवर्स, आप डायरेक्ट भी मार सकते हो लेकिन तो कॉस कितना का वैल्यू 1/2। तो कहोगे सर 60 का वैल्यू होता है सर, क्या होता है कि इससे कट गया पाई माइनस कितना 60 आ गया, और 60 को कथी में रेडियन में भैया, तो पाई माइनस पाई बटा 3, भिन्न का जोड़ कर दो तो 3 पाई माइनस पाई, अर्थात 3 को पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई बचेगा, 2 पाई बटा 3 रेडियन। अगला क्वेश्चन देखो बुआ, छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 कितना, tan इनवर्स -1। तब भैया ये हम बताए थे ना, tan इनवर्स -x का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा इसके अनुसार माइनस tan इनवर्स I1 हो गया। अरे भैया tan इनवर्स और tan कितना वैल्यू 1, तो आपको सर 45 का वैल्यू होता है सर, ये कट जाएगा कितना -45। आप 45 को 45 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिख लेना तो गलती हो जाएगा। हाँ इसको कैसे बदलेंगे, पाई बटा 180 में, तो 45 चौका इतना आया था 4 पाई बटा 4, ये कितना होगा माइनस पाई बटा। समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा समझ में। तो ऐसा स्पीड चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देखो, सेक इनवर्स 2/√3, यही ना, आपको बता दे सेक इनवर्स है तो सेक कितना का वैल्यू होता है। अरे भैया सेक कितना का वैल्यू 2/√3 कितना का,
तो आप कहोगे कि सर इधर 30 का वैल्यू होता है, से कभी सेक 30 का वैल्यू होता है, याद होगा कि नहीं? और नो याद है तो ओकर तरीका होना, बस तरीका यूज करें। हाँ, तरीका यूज करते हैं। देखो हम बताए थे सेक इनवर्स एक्स को अगर पलट दोगे ना एंगलवा, तो कॉस इनवर्स एक्स 1/x हो जाए। क्या हो जाएगा? एक बार पलट दिए तो कॉस एक्स कभी होगा कॉस इनवर्स 1/x, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स ये कितना होगा? √3/2। अब तो याद हो गया आप लोग को कॉस कितना का वैल्यू, तो बताइए एक सर कॉस 30 का, तो कॉस इनवर्स कॉस कितना 30, ये कट गया 30 आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? π/6 से लिखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, tan कॉट इनवर्स कितना √3 कितना है? कॉट इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स, तो कैसे बनाएंगे कॉट इनवर्स? कॉट कितना का वैल्यू √3, तो आप कहोगे सर 30 का होता है, हमको पता है, तो हम कहेंगे ठीक है इसे काट दो, तो 30 हो गया, तो इसको क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 9 नंबर में, कहता है कॉस इनवर्स -1/√2 है ना? तो क्या होगा? आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स -x होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसको भी लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्यों? क्योंकि ये भी तो इसलिए डिवीजन हो रहा है इस फॉर्मूला में, तो पाई हो गया। अब कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है? 1/2 ना है, 2 है, तो 1/2 कितना का होता है? तो कहिए अक्सर कॉस 45 का होता है, कितना का? ऐसे ही कट जाएगा तो पाई हो जाएगा, यही बच गया कितना? 45, पाई का पाई, और 45 का क्या होता है? π/4। अभी इनका जोड़ कर दीजिए ना, ये हो जाएगा 4, ये होगा 4 पाई माइनस पाई, अर्थात 3 π/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, क्या कहता है 10 नंबर? कोसेक इनवर्स -√2। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कोसेक इनवर्स -x जो होता है वो होता है फॉर्मूला माइनस कोसेक इनवर्स x। ये सब चीज़ हम पिछले पढ़ा चुके हैं शुरुआती। ये हो जाए कितना? माइनस कोसेक इनवर्स √2 हो जाए। अब माइनस कोसेक, आप पूछें कॉस कितना का वैल्यू √2 होता है, तो आप कहिएगा सर 45 का होता है, तो कोसेक कितना हो गया? 45, आई कट गया कितना? -45। हम -45 लिखेंगे? नहीं, 45 को रेडियन में बदल लेंगे। कैसे बदलते हैं? इस तरह 45 से 4 से भाग देंगे, π/4, यानी आपका आंसर हो गया -π/4। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन का। देखिए कहता है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है जी। तो बड़े आप जानते हो कि tan कितना का वैल्यू 1 होता है? आप कहिएगा सर tan 45 का होता है। 45 लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। ये बुआ ये क्या है? आपको पता है कि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना 1/2 हो सकता है। और आप पता है कि साइन इनवर्स अगर माइनस में हो तो खाली माइनस लग जाता है आगे साइन इनवर्स, अर्थात ये हो गया ये माइनस आ गया, तो माइनस अप्लाई हो गया माइनस साइन इनवर्स कितना 1/2। वर्स देखिए ये कट जाएगा ना, कितना हो गया 45। आइए देखिए पाई हो गया। आइए बताइए कॉस कितना का वैल्यू 1/2 बताइए इधर कितना का कॉस कितना वैल्यू 1/2 होता है? हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चलिए इसको बनाइए। कॉस कितना का वैल्यू 1/2 60 का, और साइन कितना का वैल्यू 1/2 साइन कितना का 30 का, तो साइन 30। देखिएगा ये 45 हो गया, ये पाई हो गया, आई कट गया तो 60 हो गया, आई कट गया तो 30 हो गया। ध्यान से देखना है इसको 45 को आप लिखते हो π/4, आई हो गया पाई, अब 60 डिग्री क्या लिखे हो π/3, आई हो गया π/6। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 12 आएगा। कितना आएगा? इसका एलसीएम 12 आएगा ना, 12 आएगा 3 से भाग दी 4 से तो 3 आएगा, 3 पाई। आई कितना होगा बोर्ड? ए से भाग दें 12, 12 पाई हो जाएगा। आई हो जाएगा 3 से भाग दें 4, 4 एकम 4 पाई हो जाएगा। आई 6 से भाग दें 2 माइनस
2 पाई प्लस और 15 पाई में से 2 पाई 4 पाई 2 पाई 6 पाई घटा देंगे 12 कितना हो गया 15 में से 12 गया तो 9 पाई बटा 12 इससे काट दीजिए 3 पाई बटा 4 तो आपका आंसर कितना हो गया 3 पाई बटा 4। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना। इसको कैसे बनाएंगे cos इनवर्स बताइए cos कितना का 1/2 अब कहिएगा सर cos 60 का वैल्यू 60 लेंगे 2 ये साइन इनवर्स है साइन कितना का 1/2 अब कहिए सर साइन 30 का वैल्यू होता है 30 हो गया ये इससे कटेगा ना ये 60 हो गया ये 2 हो गया इससे कटेगा ना तो 30 हो गया ये 60 प्लस 30 दूना 60 यानी 120 आ गया। लेकिन 120 से आंसर नहीं लिखेंगे इसको रेडियन में बदल लेंगे। कैसे बदलते हैं पाई बटा 180 से तो 0 से 0 6 दूना 12 6 3 18 यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना 2 पाई 2 गुना पाई बटा कितना ठीक। इस तरह स्टूडेंट बनेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट करके हमको बताएं। जो भी टॉपिक होगा हम अच्छी तरह से सिखाएंगे आपको। चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है यही इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई तो कह रहा है इसमें से कौन इसका मान है। स्टूडेंट्स आपको वैल्यू पूछ रहा है आपको रेंज पूछ रहा है किसका साइन इनवर्स एक्स का। तो हमने पहले ही क्लास का शुरू जो किया है उसी में आपको बताए थे रेंज के बारे में साइन का क्या होता है कॉस का क्या होता है टेन का क्या होता है। तो कुछ भी रेंज पूछ सकता है आपको ये नहीं कि साइने जो पूछेगा कॉसों का पूछ सकता है टेनों का तो उसको याद करिए। ऐसे स्टूडेंट साइन का रेंज यही ना होता है आप देख लीजिएगा शुरुआती में आप देखे होंगे यही आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा डी। तो स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है 2.1 हम सॉल्व किया उसका। कहता है 14 नंबर को tan इनवर्स 3√3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू इस ऑप्शन दे दिया है। हाँ इसको पहले सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। tan इनवर्स √3 है और माइनस सेक इनवर्स कितना है तो tan आपको इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट tan इनवर्स कितना हो गया √3 इस साइड को कॉस में बदल दीजिए। क्या कीजिए कॉस में क्या कर दिए कॉस में नहीं बदलिए छोड़ी बदलिए आपको स्टूडेंट्स हम बताए थे कि ऐसा ये हो जाएगा tan 60 का मान होता है स्टूडेंट्स। और आपको शुरू में बताया कि सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है सेक इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स की तरफ लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स कितना 2 ठीक है। अब ये हो गया इससे कट जाएगा ये हो गया 60 ये हो गया कितना प्लस माइनस माइनस पाई अब प्लस माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स। अब बताइए वो वाले सेक कितना का वैल्यू 2 होता है तो आप कहोगे सर सेक 60 का वैल्यू 2 होता है कितना सेक 60 का। स्टूडेंट्स ये हो गया 60 डिग्री माइनस पाई अब प्लस की जिससे कट गया कितना हो गया 60 आ जाएगा ये कट जाएगा तो 60 प्लस 60 120 और माइनस पाई 120 को आप रेडियन में बदल लीजिए तो पाई बटा 180 होता है 0 से 0 6 दूना 12 छतरी 18 यानी ये हो जाएगा कितना 2 पाई बटा 3 तो 2 ये हो गया 2 पाई बटा 3 माइनस पाई भिन्न का जोड़ कर दीजिए इसको ये हो जाएगा एलसीएम 3 2 पाई माइनस पाई 3 पाई 2 पाई माइनस 3 पाई वो 2 में से 3 घटेगा तो -1 तो माइनस पाई बटा 3। इस तरह आपका जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स बी नंबर ऑप्शन कितना माइनस पाई बटा 3। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को धन्यवाद। और जो भी आपको वीडियो जो भी चैप्टर का चाहिए आप हमको कमेंट करके बताएं लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों सपोर्ट जरूर करें। तो चल धन्यवाद।